हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या हाल है आप सभी का। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज की वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के 825 जेसी कोड के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि क्लास 10th के बाद आपको क्लास 11th की मैथमेटिक्स की फ्री लाइव क्लासेस उपलब्ध हो, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपने अपने एमसीक्यू मिला लें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस जिले से हैं और आपके कितने एमसीक्यू सही हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो सबसे पहला जो उत्तर होगा इसका ज्यूसेppe गैरिबाल्डी हो जाएगा, यानी पहला नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो दूसरे का बी हो जाएगा 1919 में। इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर में अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा 10 दिसंबर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद चौथे नंबर में गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो ज्योतिबा फुले हैं। इसके बाद सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य, यानी कि समुदाय के द्वारा। पहला क्या कह रहा है, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूह में हो, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो, मंत्रियों की सामुदायिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। तो इसका पहला उत्तर करेक्ट हो जाएगा, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता है। इसके बाद छठवां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है, तो नगर पालिका शासन का अंग नहीं है। भारत में पंचायती राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो भारत में पंचायती राज की जो स्थापना हुई थी वो 1992 में हुई थी, 1992 में हुई थी। इसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की विचारधारा क्या थी, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक था। इसके बाद 9वां नंबर कह रहा है लोकतंत्र का प्रमुख गुण क्या है। लोकतंत्र का जो प्रमुख गुणधर्म है देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करने वाला, प्रगतिशील सरकार हो। इनमें से सभी यानी कि डी नंबर करेक्ट कर देंगे। इसके बाद 10वां नंबर भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है, तो किसी को भी प्राप्त नहीं है, ना राज्य को ना संघ को। इसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है, वो अधिक सिंचाई है। इसके बाद देखेंगे 12वां नंबर निम्न में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं है, तो वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, 12वें का डी। इसके बाद चलते हैं 13वें नंबर में निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है, तो वो है आपकी दाल है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली दो या दो से अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। और इसके बाद 15वां पृथ्वी सम्मेलन शिखर, पृथ्वी सम्मेलन शिखर का जो उत्तर हो जाएगा 1992 हो जाएगा। ठीक है, 1992 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 16वां नंबर एक देश का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन जो होता है वो प्राथमिक है। इसके बाद 17वां नंबर स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। इसके बाद 18वां नंबर वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई, किस चीज में, सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें का जो करेक्ट हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसके बाद 19वां भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई, तो 19वें का जो करेक्ट हो जाएगा 1991 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब हुआ, तो 20वें का जो करेक्ट हो जाएगा वो सी हो जाएगा 1986 में। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो बढ़िया लगी होगी और आपने एमसीक्यू मिला लिए होंगे। बाकी आपका पेपर कैसा गया आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बहुत जल्दी मैं आपको रिजल्ट के बारे में भी अपडेट दे दूंगा इस चैनल पे, तो चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सभी बच्चों को आपके रिजल्ट के लिए ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं।